हेलो बच्चों, मैं विजय दीक्षित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं यहाँ पे अपनी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 11 में से एक और नया कंसेप्ट जिसका नाम क्या है, सेल्स बुक। आपको थंबनेल देखकर भी पहले ही पता लग गया होगा कि हम यहाँ पे क्या कराने वाले हैं, सेल्स बुक कराने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो हम सेल्स बुक के बारे में जानेंगे, सेल्स बुक के बारे में आपको मैंने पहले ही बताया था कि सेल्स बुक के अंदर में हम जो कहते हैं गुड्स हमने जिसमें हम ट्रेड कर रहे थे, हमारा बिजनेस जिस गुड्स से चल रहा होता है, उस गुड्स को सेल करते हैं, वो भी किस पे, उधारी पे, क्रेडिट पे सेल करते हैं। और जब भी उधारी पे सेल होगा तो कहाँ पे एंटर किया जाएगा, यहाँ पे सेल्स बुक के अंदर एंटर किया जाएगा। तो सेल्स बुक का फॉर्मेट हमारे पास कुछ इस तरह से रहता है। सेल्स बुक का फॉर्मेट देखो, बिल्कुल सेम एज परचेज बुक की तरह ही देखने को मिलेगा। पहला डेट, ठीक है, पर्टिकुलर जिसके अंदर एंट्री पास होंगी, फिर है हमारे पास लेजर फोलियो, देन डिटेल, और उसके बाद यहां पर सेल वैल्यू। पहले क्या होता था, वहां पे कॉस्ट होती थी, यहां पर क्या होगा, सेल वैल्यू, एंड देन अमाउंट। और इसका भी सेम वही है कि अगर हमें फ्रेट और कैरेज पेड करना पड़ रहा है तो वो यहाँ पे उसका अलग से एक कॉलम बना देंगे। अभी हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें फ्रेट और कैरेज पेड करा गया है, दैट्स वाई हम डायरेक्ट क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। इस वाले क्वेश्चन को अपने टीएस ग्रेवाल की बुक से क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे। और इसी क्वेश्चन के थ्योरम आप समझने वाले हैं कि सेल्स बुक किस तरह से रेडी करी जाती है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या दे रखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ये, प्रिपेयर सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ गुरमन ट्रेडर डीलिंग इन फर्नीचर, ओपन द लेजर अकाउंट आल्सो। अब यहां पर हमारे पास में, यहां पर जो ये जिसकी बुक्स है वो कौन है, यहाँ पे गुरमन ट्रेडर, क्या है, गुरमन ट्रेडर। और हमें बनानी है इनकी क्या, सेल्स बुक बनानी है। क्या बनानी है यहाँ पे, सेल्स बुक बनानी है। अब ये जो सेल्स बुक हमें बनानी है, इसमें सबसे पहले एंट्री क्या है हमारे पास, 2026 1 अप्रैल की, 1 अप्रैल, जिसके अंदर हमें क्या दे रखा है, सोल्ड टू मेसर्स गुप्ता फर्नीचर हाउस। हमने कहते यहाँ पे गुप्ता फर्नीचर हाउस को कुछ बेचा है दिल्ली। तो यहाँ पर हमारे पास नाम लिखेंगे पहले, मेसर्स, क्या नाम है पूरा, गुप्ता फर्नीचर हाउस, गुप्ता फर्नीचर हाउस दिल्ली, ठीक है। अब हमने बेचा क्या गया, यहाँ पे 100 चेयर बेची है 1500 रुपये पर चेयर के हिसाब से, 100 चेयर एट द रेट 1500 ईच। और उसके बाद हमने क्या दिया है यहाँ पे, 40 टेबल्स 2000 पर टेबल के हिसाब से। तो हमारे पास में 40 टेबल एट द रेट 2000 ईच। यहां पर हमने एंट्री तो कर ली। उसके बाद क्या है, अच्छा इस पे ट्रेड डिस्काउंट भी देना पड़ा, कितने का, 5% का, लेस ट्रेड डिस्काउंट। हम सेल कर रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट देना पड़ेगा, और कितने का है, 5% का है। यहां पर हमारे पास एंट्री क्लोज होती है। अब इस एंट्री की डिटेल लिखना शुरू करते हैं। 100 चेयर 1500 ईच के हिसाब से, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1,50,000। 40 × 2, 4 2 से कितना, 8, और 1 2 3 और ये 4, 80,000। तो हमारे पास इनका जो टोटल होगा ये कितना होगा, 1.5 लाख में 80,000 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 2,30,000 रुपए। इसका मतलब इतना पैसा हमें मिलने वाला था, लेकिन हमने क्या दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। थोड़ी जगह बच रही है, ऊपर की तरफ लिख देता हूं कि लेस कर रहे हैं हम यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट, जो कि कितना था, 5% का। तो 2,30,000 का यहाँ पे 5%, ये हो जाएगा 11,500, 30 15, ठीक है। तो जैसे ही हम 2,30,000 में से 11,500 माइनस करेंगे, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बच रहा है, 0,0,5। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कितना बचेगा, 8। देन इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, 1 और ये 2, 2,18,500 बचेगा। इस तरह से हमारे पास फर्स्ट एंट्री कंप्लीट, सेल वैल्यू लिख दी, यहाँ पे अमाउंट भी लिख देते हैं कितना, 2,18,500। इस तरह से हमारे पास में
यहां पर ये पूरी एंट्री कंप्लीट होती है। दूसरी क्या है, 10 अप्रैल की एंट्री है, 10 अप्रैल। अब 10 अप्रैल को क्या है, सोल्ड टू मेसर्स अजीत सिंह एंड सन। हमने सेल कर रखा यार मेसर्स अजीत सिंह एंड सन। कहाँ पे रहते हैं भाई, ये कोलकाता। इसका मतलब होती तो आईजीएसटी होती यहाँ पे। क्या क्या सोल्ड करा है हमने, हमने यहाँ पे सोल्ड कर दिया 150 डेस्क, 1000 रुपये पर डेस्क के हिसाब से, 150 डेस्क एट द रेट कितना, 1000 रुपीज ईच। और उसके बाद हमने करा 160 डेस्क, 160 चेयर है सॉरी, एट द रेट, प्राइस कितना है इसका, 1500 ईच के रेट से। तो हमने यहाँ पर ये सोल्ड कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है कितना, 5% का। तो लेस कर देना है ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%। ठीक है, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 150 और 30 अलग से। फिर हमारे पास कहते हैं 160 को किससे करना है, हमारे पास 1500 से कितनी जीरो, 1 2 3 पहले जीरो लगा लो। फिर 15 को 16 से करना है, तो 15 को जैसे 16 से करेंगे, 16 5 जा हमारे पास कितना होगा 80, तो 8 कैरी, 16 1 जा 16 और 8 कितना 24, 2,40,000। ऐड करते हैं यहाँ पे, यहाँ पर हमारे पास ये ऐड करेंगे 1,50,000 और 2,40,000, टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा हमारे पास, 0,0,0,0 यहाँ पे हो जाएगा 9 और ये 3,90,000। इस पे डिस्काउंट कितने का है, 5% का। अब 3,90,000 का अगर मुझे यहाँ पे निकालना है कितना, 5%, तो कितना होगा यहाँ पे 19,500। ठीक है, माइनस कर दो कितना, क्या इसमें से अगर 19,500 जाएंगे तो हमारे पास कितना बचने वाला है, डायरेक्ट देखें तो हमारे पास हो जाएगा 3,70,500, और ये भी 3,70,500। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे सेकंड एंट्री भी क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब चलते हैं थर्ड एंट्री की तरफ में। थर्ड एंट्री हमारे पास कितनी तारीख की है, यहाँ पे 15 अप्रैल की। और 15 अप्रैल को हमने यहाँ पे किसको सोल्ड करा है, मेसर्स आइडियल फर्नीचर हाउस, मेसर्स आइडियल फर्नीचर हाउस। और ये कहाँ रहते हैं, यहाँ पे दार्जिलिंग में। ठीक है, अब दार्जिलिंग में रहते हैं, इनका क्या है, यहाँ पे 10 सोफा सेट है, 75,000 ईच के रेट से, 10 सोफा सेट एट द रेट 75,000 ईच। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, 5 अलमारी है, 3,000 रुपये ईच से, 5 अलमीरा एट द रेट कितना है यहाँ पे, 3,000 ईच। इसके बाद में कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं, अभी तो एक और है, 25 राउंड टेबल है, 4,000 रुपये ईच से, 25 राउंड टेबल एट द रेट 4,000 ईच, 4,000 है ना, हाँ 4,000। इसके बाद है यहाँ पे लेस ट्रेड डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट देना पड़ रहा है हमारे पास यहाँ पे, 5% का ही होगा, नहीं नहीं भाई 10% है, ये कितना है, 10% होगा, वो कुछ नहीं होता, कैलकुलेशन भाई, क्वेश्चन देखो पूरा। 75,000 को 10 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 7,50,000, 5 3 जा 15। उसके बाद में 25 4 जा 100 और 1 2 3 1 लाख। टोटल हमारे पास कितना हो गया ये, 7 और एक 8, 8,65,000। और 8,65,000 का हमें क्या निकालना है यहाँ पे, ट्रेड डिस्काउंट कितना, 10%, दैट्स मीन 86,500। माइनस कर दो भाई 86,500 इसमें से। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो से ज़ीरो, ज़ीरो से ज़ीरो, 10 से 5 5, हमारे पास यहाँ पे 14, 14 में से 6 गया, कितना बचेगा 8। उसके बाद यहाँ पे 15 में से 8 गया 7, और यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा 7।
7,78,500। टोटल कितना? 7,78,500। इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। अब यहाँ पे टोटल देखो किस तरह से होगा, 1 2 3 तीन अमाउंट है, इन तीनों का क्या करना है, हमें टोटल करना है। कैसे करेंगे? 500 500 500 1500, मतलब 0 0 5, 1 कैरी कर देंगे यहाँ पे। तो हमारे पास कितना, 8 और 1 9, 9 और 8 हमारे पास कितना, 7। ऊपर हमारे पास कितना होगा, 1 कैरी, फिर 1 2 9, 9 और हमारे पास 7 कितना होगा यहाँ पे, 6। तो हमारे पास कितना, 1 कैरी, 2 और 1 3, 3 3 3 2 6, 6 और 7 कितना होगा, 13। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 13,67,500। ये टोटल हमारे पास कहाँ लिखा जाएगा, सेल्स बुक के अंदर। क्या करें, सेल्स बुक के अंदर। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे सेल्स बुक भी क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे देखिए सेल्स बुक तो हमारे पास कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमसे लेजर भी बनाने को बोला गया था। क्या बनाने को बोला गया था, लेजर। तो लेजर में अगर यहाँ पे हम देखा जाए तो हमारे पास सबसे पहले एक सेल्स बुक बना लेंगे, सेल्स अकाउंट बना लेंगे। सेल्स अकाउंट के अंदर में यहाँ पर ये क्रेडिट सेल है, सेल हुई है ना हमारे पास, क्या हुई है, सेल हुई है। तो सेल होना मतलब रेवेन्यू बढ़ना, इसका मतलब एंट्री कहाँ पे लिखी जाएगी, क्रेडिट साइड लिखी जाएगी, और फिर बैलेंस सीडी। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे 3 अकाउंट और बनेंगे, मेसर्स गुप्ता का, अजीत सिंह का और आइडल फर्नीचर का। और ये सब कहते हैं लेजर किस तरह से बनाई जाती है, वो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। किस में, यहाँ पे लेजर वाले चैप्टर में। अगर आपने अभी तक ये वाली वीडियो भी नहीं देखी ना तो जरूर देख लेना। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, और आएगा तो छोटा सा ही आएगा, जिसके अंदर क्या है, लेजर की पोस्टिंग करी जाती है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे सेल्स बुक कंप्लीट होती है। और सेल्स बुक कंप्लीट होने के साथ में हमारे पास में ये चैप्टर नंबर 11 की सेकंड वीडियो भी क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब हम आपसे मिलेंगे किसमें, नेक्स्ट वीडियो के पास, जिसके अंदर में हम क्या करने वाले हैं, अपनी परचेज बुक करने वाले हैं। क्या वाले हैं, परचेज बुक। वो भी कौन सी, रिटर्न वाली। तो हमारे पास सेल्स बुक कंप्लीट हो चुकी है, परचेज बुक करेंगे कौन सी, रिटर्न, जिसको हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड बुक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली बुक कंप्लीट होती है, और होप सो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब आपको ये बहुत अच्छी तरह से अगर समझ में आई है तो आपको एक छोटा सा काम करना है, क्या, इस वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर देना है। वहीं पर आपके दोस्त भी सीख पाए किसके बारे में, सेल्स बुक के बारे में। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। और अगर आप आज भी इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी मत करो, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे, किससे रिलेटेड, अपनी क्लास 11th की अकाउंटेंसी से रिलेटेड।